बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएगी। सदर बांग्लादेश शहाबुद्दीन की रात गए कौम से खिताब में यकीन दहानी। सदर का फौज को शहरियों और रियासती असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, सियासी जमातें अमन व अमान बहाल और तकरीबकारी बंद करवाएं। खालिदा जिया समेत तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तालिबा तहरीक के मुतासरीन के अहल खाना को मुआवजा देने का भी ऐलान। तलबा तहरीक से ने उबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। तलबा तहरीक के रहनुमाओं का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनिस को उबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहा, हंगामी सूरत हाल को देखते हुए उबूरी हुकूमत के खाके का ऐलान कर रहे हैं। आज उबूरी हुकूमत के बकिया अरकान के नामों का भी ऐलान करेंगे। फौरी हुकूमत साजी का अमल देखना चाहते हैं। अवामी ताकत का समंदर जब्र की हुकूमत बहा ले गया। बांग्लादेश में अवाम ने हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर बहन के हमरा भारत फरार हो गईं। 300 मुजाहिरीन का खून हसीना वाजिद का 15 साल तवील इक्तदार ले डूबा। फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक्तदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद ने अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहिए, लेकिन मोहलत न मिली। अना, कीना, गुरूर और अवाम दुश्मन फाशिस्ट पॉलिसियां शेख मुजीब की बेटी को ले डूबी। बांग्लादेश में तालिबा 1 माह से कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर थे। हसीना वाजिद ने उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया था। एहतजाज के दौरान 300 से ज्यादा अफराद मारे गए। तालिबा ने गुज़श्ता रोज सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की और दूसरे दिन ही फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा कर दिया। भारतीय फजाइया लैंडिंग तक हसीना वाजिद के तैयारी की निगरानी करती रही। गाजियाबाद के हिंदून एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की हसीना वाजिद से मुलाकात। सियासी पनाह के लिए आज ही बरतानिया रवाना हो जाएंगी, भारतीय मीडिया का दावा। फौज का सुबह से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा, हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म, अब फैसले फौज करेगी। मखलूत उबूरी हुकूमत बनाएंगे। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अवामी लीग के सिवा तमाम जमातों से मखलूत हुकूमत पर बातचीत होगी। अवाम से सब्र करने और अमलाक को नुकसान न पहुंचाने की अपील। कहा, तलबा घरों को चले जाएं, फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी। यकीन दिलाता हूं तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करेंगे। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ उसका अजाला किया जाएगा। हालात पुरअमन होते ही कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। एहतजाजी तलबा को मुज़ाकरात की दावत। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कहा, यह अवाम की जीत है, दूसरी बार आज़ाद हुए। उम्मीद है ऐसे इंतखाबात होंगे जिसमें तमाम जमातें शरीक होंगी। बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने शेख मुजीब का मुजस्समा तोड़ दिया। 1 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज जश्न में तब्दील। ढाका की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। हथौड़ों और कुल्हाड़ियों से शेख मुजीब का मुजस्समा तोड़ा। मुश्तइल अफराद ने शेख मुजीब की याद में बनाए गए बांग्ला बंधु म्यूजियम पर भी धावा बोल दिया। एक चौक पर लगी शेख मुजीब की कद आदम तस्वीर फाड़ दी। मुजाहिरीन ने फौजियों को गले लगा लगा कर मुबारकबाद दी। अवाम जब्र का हिसाब लेने वजीर आजम हाउस पर टूट पड़े। सरकारी महल की ईंट से ईंट बजाती। वहां लगी शेख मुजीब की तस्वीर पर जूते बरसाए। मुजाहिरीन ने ढाका और दीगर शहरों में अवामी लीग के दफातर को जला दिया। अवाम ने हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने पर शुक्राने की नमाज अदा की। अमरीका का कहना है, बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं, तशद्दुद से गुरेज, तहम्मुल से काम लें। बांग्लादेश में बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में अमवात की रिपोर्ट्स पर अफसरदा हैं। बांग्लादेश में अपने प्यारों को खोने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं।
हम कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। बांग्लादेशी तलबा ने शेख हसीना वाजिद का ताना नारा बना दिया। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम ने एहतजाजी तलबा को रजाकार करार दिया था। रजाकार उन अफराद को कहते हैं जिन्होंने सकूते ढाका के वक्त पाकिस्तानी फौज की मदद की थी। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे पर ओवरसीज बांग्लादेशी खुशी से निहाल। लंदन की सड़कों पर बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों का जश्न। तारिकीन वतन का कहना था तलबा का कत्लेआम किया गया। हम बांग्लादेश में जमहूरियत और अमन चाहते हैं। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जब आपके घर में आग लगी हो तो सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों हो, वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई है। 9 मई से मुतालिक फौज के मौक़िफ़ में तब्दीली आई ना ही आएगी। एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। घर में आग लगी हो तो ये सवाल नहीं किया जाता कि आग बुझाने क्यों आए, लेकिन वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई हो। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और यकजुबान होकर जवाब दें। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फौज किसी सियासी सोच, किसी एक गिरोह या पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज अशराफिया नहीं बल्कि मुतवस्सत और गरीब तबके का गुलदस्ता है। जो डिजिटल दहशतगर्दी बाहर बैठकर बातें करते हैं वो बदकिस्मत हैं। ये बदकिस्मत रियासत, इदारों, अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मालूम है बैरून मुल्क कौन और क्यों मुहिम चला रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कानून वो रास्ता नहीं ले रहा जो लेना चाहिए। प्रोपेगेंडे के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम निहाद लीडर दहशतगर्द तंजीमों और माफिया की प्रॉक्सी हैं। उनका तरीका इबादत यह है कि बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर जत्था जमा करना है। उनको काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किया जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि उनका काम बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाना है। ये बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर रियासती ग्रिड चैलेंज और पथराव करते हैं। जब रियासत जवाब दे तो मासूम बन जाते हैं। ये तमाशा चंद दिनों में गवादर में देखा गया। एहतजाज करना है बिल्कुल करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करना ठीक नहीं। जो अनासिर गजा में नस्ल कुशी पर खामोश हैं उनसे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर बयान दिलाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने कालादम TTP को फितनतुल खारिज के नाम से मंसूब किया है। ये फितना है, ये कोई तहरीक नहीं और ना ही इनका दीन, इस्लाम और पाकिस्तान से ताल्लुक है। अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली असला और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। बलूचिस्तान में तालीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी फौज की अव्वलीन तरजीह है। DG ISPR ने पाक फौज के तहत जारी मंसूबों की वीडियो भी दिखाई। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशंस का फैसला। तर्जुमान नेक्टा कहते हैं पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरअमन मुल्क बनाया जाएगा। ऑपरेशंस का फैसला नेक्टा की माहाना काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में किया गया। कॉन्फ्रेंस में हालिया कलदम करार दी गई तंजीमों बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आइंदा किए जाने वाले इकदाम पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। आठ फरवरी के इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। बानी PTI कहते हैं फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के सवालात के जवाब में बानी PTI ने कहा मेरी तनकीद चंद अफराद के खिलाफ रही है, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक करने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म को आवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत होगी।
आपको मैं वजीर आजम इमरान खान साहब का खुसूसी मैसेज दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है और इसको हमने हर सूरत नाकाम करना है। पीटीआई का स्वाबी में ताकत का मुजाहरा, खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, नून लीग वो पार्टी है जो आवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है। बानी का पैगाम है, हमें मुस्लिम लीग नून की इन कोशिशों को नाकाम बनाना है। जब बानी की कॉल आएगी आपने इस पर लब्बैक कहना है। हमाद अजहर बोले, सितंबर तक बानी को रिहा न किया गया तो अडियाला लॉन्ग मार्च करेंगे। पंजाब से क़यादत मैं करूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से लड़ना नहीं चाहते, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी अवाम को महबूब स्टैब्लिशमेंट से लड़ाना चाहते हैं। महमूद अचकजई ने कहा, शहबाज हुकूमत मुल्क को ले डूबेगी, हमने इसका रास्ता रोकना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसा होगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है तुम्हारा फिर वही मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट से उठा लिया गया, कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कोई एयरलिफ्ट भी ना पहुंच सके, फिर तुम्हारा क्या बनेगा। हुक्मरान गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते तो जो बांग्लादेश में हुआ वही उनका मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो भारत ने एयरलिफ्ट कर दिया, जरदारी शहबाज आपके लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा, नवाज शरीफ मुफ्ती बाहनी की कब्रों पर फूल चढ़ाता रहा, ये लोग भी मोदी के यार हैं, इनको भागने नहीं देंगे। कारकुनान बड़ी कशमकश के लिए तैयार हो जाएं। खानदानी इंटरप्राइजेस ने मुल्क की मईशत तबाह की। शहबाज शरीफ साहब, आटे, चीनी और बच्चे के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। हुकूमती कमेटी भागी हुई है, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है, आज मुशावरत होगी। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। कराची में भी गवर्नर हाउस पर धरना जारी। हमारा जितना भी IPPs का पोर्टफोलियो है, उस तमाम पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ स्पेस निकाल सकते हैं, किसको रिटायर कर सकते हैं, किस कीमत पे रिटायर करेंगे, ये तमाम चीज़ों को इस वक्त स्टडी किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अवाम के सामने आएगी। IPPs मामले पर हम लोग संजीदा काम कर रहे हैं, बिजली की कीमतें भी कम करने का इरादा है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। कानूनी पेचीदगियों के बायस तफसील में नहीं जाना चाहता। गौहर एजाज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी बना ले तो उनकी किसी को समझ नहीं आनी। 2018 के बाद रुपए की कदर गिरना और शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह है। चीन और पाकिस्तान ने कोयले के प्लांट्स को मकामी कोयले में तब्दीली पर इत्तफाक राय किया। MKM महंगी बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रही। हर दौर में IPPs लगे, शायद किसी ने बदनीयती से ये प्लांट ना लगाए हों। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। आइंदा दिनों में आवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। भारत ये बात जहन में रखे, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मैली आंख को नोच लेंगे, होश के नाखून लें, आए साथ बैठे और कश्मीर समेत सारे तनाज़ात हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली से खिताब, कहा, भारत कुछ भी कर ले, फलस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ है और हमेशा मदद करता रहेगा। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, भारत की कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सकते। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। DG ISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है।
मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इकदाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। वजीर खारजा और वजीर उमूर कश्मीर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस से रैली निकाली गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलाकोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। रैली भी निकाली गई जिसमें अरकान असेंबली ने शिरकत की। इंडिया इन इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दागें और फिर कहें कि हम पर दहशतगर्दी हुई है। दुनिया में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की मौजूदगी नहीं चाहता। भारत कश्मीर से कश्मीरियों को निकालने पर मजबूर कर रहा है। हम कम अज कम इस नस्ल कुशी के वाकयात पर खामोश नहीं रह सकते। नायब सदर पीपी शहरी रहमान का सेनेट में खिताब, कहा फलस्तीनी और कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ईवान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुताल्लिक अली जफर की मजम्मत करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कहा गया भारत फौरी तौर पर कश्मीरी अवाम के खिलाफ मजालिम बंद करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय कराए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती मदद जारी रखेगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर भी सेनेट के इजलास में करारदाद। फलस्तीनी रहनुमा की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाज में पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिरीन की शिरकत। अमरीका में आबाद कश्मीरियों का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार और काबिज भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाने का मुतालबा। भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। सदर आजाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान का वीडियो पर खिताब। लाहौर में लूटमार की वारदातें करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट पर वारदातें की। मुलजिमान से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस ने मुलजिमान को रेस्टोरेंट में वारदात के 24 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान की वारदातों की CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वारदात के फौरी बाद दोनों लूटी हुई रकम का बंटवारा कर लेते थे। इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई अमरीकी अहलकार जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरबेस ऐन उल असद पर कम अज कम 3 धमाके हुए। पेंटागन ने इराक में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं हमारे कई अहलकार जख्मी हुए, उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल आगाही नहीं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका। अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश्मनी केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी गेगार्ड के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। कैमला हैरिस को नए सर्वे में ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। IA चंडीगढ़ रोड, टावर, नाजमाबाद, साइट एरिया और अतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन की सबकत, मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 21 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका के 19 गोल्ड मेडल, टेबल पर दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 12-12 गोल्ड मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक्स देखिए ए स्पोर्ट्स रियावाइज ऐप पर बराह रास्त।
और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश व वलवला काबिल-ए-दी। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार।